नमस्कार। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में भयंकर बारिश के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 41 हुई। BSF का एक जवान शहीद। आज जम्मू कश्मीर में 296 मिमी बारिश से 115 साल का रिकॉर्ड टूटा। 10,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। जम्मू कश्मीर कटरा तक पहुंचने वाली 58 ट्रेनें रद्द। इस भयंकर हादसे के बाद प्रधानमंत्री ने जताया शोक। राहत सामग्री लेकर पहुंचा भारतीय वायुसेना का C-130 विमान। और ये जम्मू कश्मीर। और अब आइए एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट में PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और 31 मार्च 2030 तक विस्तार को दी मंजूरी। PM स्वनिधि योजना 31 मार्च 2030 तक बड़ी। लोन की राशि 10,000 से बढ़कर 15,000 हुई। 1.5 करोड़ रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा फायदा। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार समेत 5 राज्यों को 12,000 करोड़ की 4 रेलवे परियोजनाओं का तोहफा। कैबिनेट में PM मोदी को मिली मंजूरी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार समेत कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और असम में 12,328 करोड़ रुपए की 4 रेलवे परियोजनाओं को अब मंजूरी दे दी है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पे कॉम्पेंसेशन को सेस को हटा सकती है सरकार। 3-4 सितंबर को GST काउंसिलिंग की बैठक में यह फैसला राज्यों का नुकसान कम करने के लिए लगाया था, जिसमें अब और 5 से 15 साल के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक हुआ जरूरी। UIDAI ने स्कूलों में दिया ये निर्देश। जाने पूरी बात। दरअसल अब संस्था में सरकारी और जो स्कूली शिक्षा है उसके साक्षरता विभाग के हाथ मिला लिया है। इसके जरिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम और एजुकेशन प्लस डेटा मुहैया कराया जाएगा। और अब स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों का बायोमेट्रिक कराया जाएगा। ये 17 करोड़ आधार में नहीं हुआ है बायोमेट्रिक, जो भारत की जनसंख्या के अनुसार बताया जा रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें सरकार ने 5 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी रद्द की। खराब प्रतिक्रिया मिलने के कारण ये फैसला लिया गया। और ड्रीम 11 स्पोर्ट, भारत के ऑनलाइन गेमिंग कानून में ड्रीम स्पोर्ट का निकला दिवाला। कंपनी की 95% इनकम अब कम हो गई है। यानी कि ड्रीम 11 अब भारत के लिए बैन के बराबर है। भारत में ड्रीम 11 जो भारतीय टीम को स्पॉन्सर करता है अब वो बैन हो गया है। और ITR पहली बार व्यक्तिगत आयकर ने कॉर्पोरेटिव टैक्स को पीछे छोड़ा, जिसमें भारत में पहली बार व्यक्तिगत आयकर संग्रह कॉर्पोरेट करों पे आगे निकल गया है। चलिए अगली बड़ी खबर। वनस्पति तेल उद्योग को राहुल की उम्मीद। GST रिफंड प्रतिबंध हटाने पर सरकार लेगी जल्द फैसला। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। 1 अक्टूबर से नए नियमों में होने जा रहा है बदलाव। दरअसल 1 अक्टूबर 2025 से TRV यानी कि पुराने नियम भी अब लागू रहेंगे। ग्राहकों को कई बड़ी सर्विस दी जाएगी। तो ये हमारी इस TV स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट यानी कि SC का फैसला। NGT के अधिकार सीमित। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ED पर मुकदमा चलाने का अधिकार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रधान न्यायाधीश PR गवर्नर। और ITR फाइलिंग के लिए 20 दिन से कम टाइम बचा। रिटर्न करने कर आसानी से मिलता है लोन। यहाँ जाने बड़े तरीके। इस बार इसके लिए 15 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है। और राहुल गांधी बोले गुमनाम दलों को 43,000 करोड़ कहां से मिले। पूछा क्या चुनाव आयोग ने इस चंदे की जांच करेगा या उन्होंने दैनिक भास्कर के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया है, जो आप हमारी TV स्क्रीन पे इस अखबार को देख सकते हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट को देखते हुए बताया। और मोहन भागवत बोले संघ जीतना विरोध किसी संगठन का नहीं हुआ। टैरिफ विवाद के बीच का इंटरनेशनल ट्रेड किसी दबाव में नहीं होगा। और देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए VK न्यूज़ एक्सप्रेस।